है। तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। एक बहुत शानदार सा हम कह सकते हैं एक न्यूज़ टाइप आर्टिकल आया है, उसमें यस बैंक ने खुद यहाँ पे बताया है कि आने वाले टाइम में हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारे रिकवरी के पाथ कौन से होने वाले, जब कोरोना की सेकेंड वेव, थर्ड वेव या फिर पूरा कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद हम कैसे रिकवरी कर सकते हैं, उसके ऊपर भी उन्होंने यस बैंक ने यहाँ पे हमें बताया है। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है पर सब कुछ डिटेल्ड में यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। कोई अलग टाइम पास यहाँ पे नहीं, जो न्यूज़ है वही बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, ठीक है। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो यस बैंक ने यहाँ पे कहा है कि ग्रोस डिपॉजिट्स लोन बुक ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर, यानी कि यस बैंक जो है इसके डिपॉजिट्स में हमें ग्रोथ देखने के लिए मिली है, इसके लोन बुक जो है उसमें भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिली है, और ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फ्यूचर यानी कि एक पॉजिटिव होप से आगे देख रहे हैं, एक पॉजिटिव फ्यूचर के लिए प्रे कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो आंकड़े फिलहाल हमें देखने के लिए मिल रहे हैं उस हिसाब से अगर यस बैंक ने सोचा होगा कि हमें आने वाले टाइम में ऐसा ऐसा फायदा हो सकता है, तो इसलिए एक पॉजिटिव वे बता रहे हैं यस बैंक का, ठीक है। द कोरोना वायरस पेंडेमिक दैट लेफ्ट द ग्लोबल ऑन इट्स नीज, यानी कि जो कोरोना पेंडेमिक है वो इतना ज़्यादा खतरनाक था कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउन पे चली गई है, ठीक है। जो लास्ट ईयर बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा बुरा था, यस बैंक वॉज पर्टिकुलरली अफेक्टेड। यस बैंक में भी अच्छा खासा अफेक्ट हमें देखने के लिए मिला था, कंसिडरिंग इट्स रिकंस्ट्रक्शन इन मार्च 2020। अब आप लोग तो जानते ही हो, राणा कपूर ने जो फ्रॉड किया था उसके बाद यस बैंक बहुत ज़्यादा दिक्कत में था और उसे रिकंस्ट्रक्ट किया गया। काफ़ी ज़्यादा बैंक्स ने पैसे डाले यहाँ पे यस बैंक में, और आज यस बैंक यहाँ पे खड़ा देखने के लिए हमें मिल रहा है, ठीक है। When the first global lockdown was announced, since then, however, the bank has come far its growth journey, reporting an increase in its deposit base, operating profits and loan book। अब एक बात देखिए, जब यस बैंक पूरी तरह यहाँ पे वेस्ट हो चुका था और काफ़ी लोगों ने, काफ़ी इंस्टीट्यूशंस ने इन्वेस्टमेंट किया यस बैंक में, तो यस बैंक को बिजनेस करने का टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही उन्हें मतलब मार्च अप्रैल में संभाला गया, तब तक तो कोरोना वायरस के वजह से लॉकडाउन पड़ने शुरू हो चुके थे इंडिया में। तो जिस वजह से हमें यस बैंक में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने के बावजूद भी कुछ ठीक ठाक, मतलब बहुत बेहतरीन काम किया यस बैंक ने, बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम किया। पर अगर कोरोना पैंडेमिक नहीं होता तो आज यस बैंक की ऊंचाइयाँ और भी ज़्यादा होती। बस अभी फिलहाल कोरोना की वजह से एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस देखने के लिए मिला यस बैंक की ग्रोथ में। इन Financial year 2020-21, Yes Bank saw a marked rise in deposit as well as operating profit। 2021 की जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमें प्रॉफिट देखने के लिए मिला यस बैंक में, और लगभग 55% एंड 42% ईयर ऑन ईयर बेसिस देखने के लिए मिला। प्रशांत कुमार जो एमडी और सीईओ है उन्होंने भी कहा, वी आर वेरी हैप्पी इन टर्म्स ऑफ व्हाट वी हैव अचीव्ड, यानी कि इतने हार्ड टाइम के बाद सिर्फ एक साल के अंदर इस बैंक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिस वजह से बहुत ज़्यादा खुश होंगे एमडी और सीईओ भी, क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा हार्डवर्क था और उनका हार्डवर्क यहाँ पे सफल हो गया और यस बैंक एक बहुत ज़्यादा अच्छी बैंक बन गई। उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमें यस बैंक देखने के लिए मिल रहा है, लार्ज कैप में भी अब यस बैंक आ चुका है। तो बहुत ज़्यादा अचीवमेंट यस बैंक ने पिछले एक साल में अचीव की। बस शेयर प्राइस में कुछ ग्रोथ नहीं हुई और उसके ऊपर भी यहाँ पे कुछ कहेंगे, ठीक है। Path to recovery, a key focus area and one of the major growth parameters for the bank has been current account and saving account। किसी भी बैंक को जब हम जज करते हैं या फिर हम कोई शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमें बैंकिंग शेयर में इन्वेस्ट करना है, तो हम सबसे पहले चीज देखते हैं किसका कासा रेशियो कितना है, करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट का इसका रेशियो कितना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इसी के ऊपर यस बैंक काम कर रहा है, विच इम्प्रूव्ड बाय 51.8%, लगभग 51.8% से हमें यस बैंक में ग्रोथ देखने के लिए मिली। कासा रेशियो में 42,587 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 21 फ्रॉम रुपीज 28,063 करोड़ फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 20। तो देखा जाए तो लगभग दुगना यहाँ पे प्रॉफिट हमें देखने के लिए मिल रहा है। फर्दर मोर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 9% ऑफ नेट इंटरेस्ट, ठीक है। ये तो बहुत ज़्यादा बेहतरीन बात है, पर जो रिकैपिटलाइज यस बैंक जो है लगभग 15,000 करोड़ उन्होंने यहाँ पे रेस किए थे एफपीओ के जरिए, आपको तो ये पता ही होगा। और वो वेरियस बात यहाँ पे उन्होंने पार्ट 2 रिकवरी पे यहाँ पे कही है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है फिलहाल देखा जाए तो।
Along with this, Yes Bank continued to the sharpen its focus on digital payment. अब Yes Bank जानता तो है कि कोरोना पेंडेमिक की वजह से डिजिटल में बहुत ज़्यादा बूम आने वाला है, इसलिए उन्होंने डिजिटल पेमेंट में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने के लिए मिली हमें Yes Bank की तरफ से। उन्होंने पार्टनरशिप की यहाँ पे Yes Bank ने एक ऐसी कंपनी के साथ जो डिजिटल में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, और उसके बाद उन्होंने डिजिटल पेमेंट्स पे काम किया और जो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई लोगों को यहाँ पे आइडिया, ठीक है। स्टेडली इंप्रूविंग इट्स मार्केट शेयर इन UPI एंड IMPS transaction. Meanwhile, deposit the pandemic, Yes Bank has seen an increase in retail loan by 23%, more than half of the bank total loan book. It कॉम्प्रेस्ड ऑफ MSME। अब देखिए MSME में, अगर MSME सुना तो आपको येस बैंक का नाम तो आपने सुना होगा, ठीक है, क्योंकि होता कि MSME में सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट येस बैंक का रहता है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस का जो इकोनॉमी हम सेक्टर देखते हैं उसमें येस बैंक ने काफ़ी मदद की है यहाँ पे छोटे छोटे बिजनेस के लिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें प्रोविजन कवरेज रेशियो की, तो ऑलमोस्ट 79% से ग्रोथ हमें देखने के लिए मिली है। द बैंक इज ऑल्सो रेडी टू टैकल द इम्पैक्ट ऑफ बैड लोन्स विदाउट रिस्किंग द कैरी फॉरवर्ड ऑफ लीगेसी इशू फाइनेंशियल ईयर 2022। तो अभी देखिए हुआ क्या, सब कुछ तो बहुत ज़्यादा रिकवर कर लिया, पर राणा कपूर के टाइम पे जो फ्रॉड हुआ उस वजह से जो बैड लोन्स थे यस बैंक के वो बहुत ज़्यादा थे, जो डेप्थ था वो बहुत ज़्यादा था, और जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी कि हम NPA जिसे कहते हैं वो बहुत बड़ा आंकड़ा था, जिस वजह से ब्रोकरेज ने, इंस्टीट्यूशंस ने काफ़ी दिक्कत में डाल दिया था यस बैंक को, क्योंकि कंटिन्यूसली वो बैड न्यूज़ बना रहे थे, एक ही न्यूज़ को बार बार रिफ्रेश अलग अलग कुछ मॉडिफाई करके पेश कर रहे थे, और बार बार यस बैंक के टारगेट को नीचे खींच रहे थे, कभी 8 तो कभी 9 का टारगेट यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था। और NPS में भी ठीक ठाक उन्होंने ग्रोथ तो की है, पर वापस से सेकेंड वेव में थोड़ा सा NPA यहाँ पे बढ़ गया यस बैंक लिमिटेड का। द रोड टू द फ्यूचर के बारे में कुछ कहना चाहती है यस बैंक। द प्राइवेट लेंडर इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ग्रोइंग इट्स लोन बुक दिस फिस्कल बाय एटलीस्ट 15%, यानी कि जो लोन बुक है यस बैंक का वो लगभग 15% से बढ़ सकता है, और एक पॉजिटिव वे के साथ यहाँ पे देखा जा रहा है यस बैंक को। द प्रोजेक्टेड एम्बिशियस ग्रोथ टारगेट स्टीम फ्रॉम द बैंक CET स्टैंडिंग एट 11%, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक अच्छे खासी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिलने वाली है, विच गिव द बैंक इनफ कैपिटल कुशन टू बैक इट्स ग्रोथ टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 22, यानी कि 2021 में कोरोना पैंडेमिक के बावजूद भी थोड़ा बहुत तो यहाँ पे अर्निंग होगी, ऐसा वो कह रहे हैं, और उस अर्निंग को फाइनेंशियल ईयर 22 में बिजनेस बूस्ट करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाएगा। कुमार ऑल्सो सेट द लेंडर्स CRAR स्टैंड्स एट 17.5%, लिविंग इनफ wiggle room in case there are further challenges posed by the ongoing second wave of COVID-19। तो उन्होंने COVID-19 पे भी चिंता जाहिर की है, क्योंकि दिक्कत में डाल रहा है। देखिए कोविड जो है वो हर बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है। पहले साल तो यहाँ पे डिजिटली काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं हुआ, पर जो अभी सेकेंड वेव जो है उसकी वजह से थोड़ा बहुत तो भी मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसा हुआ, थोड़ा इम्बैलेंस हमें देखने के लिए मिला हर एक सेक्टर में, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि डिजिटल IT सेक्टर में भी इस बार मतलब ठीक ठाक गिरावट देखने के लिए मिली, कोई भी सेक्टर बचा नहीं इस बार सेकेंड वेव में। द बैंक इज ऑल्सो इंक्रीज द RG of 20% ग्रोथ इन लेंडिंग टू रिटेलर्स विद गुड एसेट क्वालिटी, यानी कि जो इनके एसेट है उसमें भी हमें ग्रोथ देखने के लिए मिली। उसके बावजूद अगर पेंडेमिक की बात करें तो उसने रिड्यूस किया प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट। अभी देखिए यस बैंक जो है मतलब एक प्राइवेट बैंक है, तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट भी वो बाहर के लेते हैं, फंड रेजिंग हो गया हम जैसे सुनते ही है, तो उस वजह से जो कोरोना की वजह से जो प्राइवेट सेक्टर का जो फंड आता है जो उसमें हमें डिक्रीज देखने के लिए मिले। इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम हुई यस बैंक में। लेंडिंग टू कॉर्पोरेट इट नॉट एन ऑप्शन एंड इन्वेस्टिंग इन रिटेलर्स shows high performance according to Kumar. He also stressed out that the bank corporate book have been de-risked and the lender is now ready to shift focus to achieve a 10% growth in these books. The lender has a comfortable liquidity pool ऑफ ₹300 करोड़ फॉर सच लोन्स। तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, और यहाँ पे यस बैंक क्या कहना चाहता है। तो एक फ्यूचर ऑप्टिमिस्टिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मतलब पॉजिटिव बात कर रहे हैं यस बैंक, और उन्होंने आने वाले टाइम में वो कैसा डील करने वाले हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे बताया है, ठीक है। इन अ नेटशेल विद क्रेडिट रेटिंग मूविंग अप, फोकस्ड कस्टमर आउटरीच एंड कोलैबोरेट विद द गवर्नमेंट
फिनटेक प्लेटफॉर्म्स एक्सेट्रा, बहुत ज़्यादा बातें यहाँ पे हो गई। और उसके बाद क्या, यस बैंक ने काफ़ी कंपनीज के साथ अभी फिलहाल काम कर लिया है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक क्रेडिट रेटिंग्स और वगैरह वगैरह जो अलग अलग हम कहते हैं जो इंस्टीट्यूशन है वो भी अभी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो चुकी है। जो क्रेडिट एजेंसी है उसने भी अपने जो स्टार्स या फिर जो रेटिंग्स होते हैं A1 BB1 जो भी उनके रेटिंग्स होते हैं उसमें भी हमें बहुत ही अच्छी खासी ग्रोथ देखने के लिए मिली है यस बैंक लिमिटेड के अंदर। यानी कि अभी फिलहाल जो लोग स्टॉक मार्केट में है ना वो यस बैंक को बुरा कहते नहीं है फिलहाल अभी के सिचुएशन में, मैं अभी बोल रहा हूँ क्योंकि यस बैंक एक ऐसा शेयर है बहुत लोगों के पैसे डुबाए है। जो पहले 1-1.5-2 साल पहले की अगर बात करूँ ना तो बहुत पैसे डुबाए लोगों के यस बैंक लिमिटेड ने। पर जो अभी शेयर मार्केट में आया ना, जो पिछले साल जब यस बैंक लगभग 12-13 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, उसके बाद से तो यस बैंक के रिलेटेड कोई भी नेगेटिव नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ेस हमें यस बैंक में देखने के लिए मिली। होता क्या है, एक बार अगर आपके साथ कुछ लॉस हो गया ना तो उस कंपनी के बारे में आप कितना भी पॉजिटिव सुन लो ना, कितना भी कुछ पॉजिटिव हो जाए ना, आप वापस जाते नहीं हो क्योंकि आपको पता है कि पहली बार जब मैं गया था तो नुकसान हुआ था। और वही एक रीज़न है कि आज भी थोड़ा सा लोग यहाँ पे यस बैंक के लिए नेगेटिव वे से देखा जाता है। पर अगर रियल में बात की जाए, एक स्टॉक मार्केट से हटकर अगर बात की जाए तो बहुत अच्छा बैंक बन चुका है यस बैंक लिमिटेड। बस कोविड की वजह से इतना अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल नहीं दे पा रहा है। जैसे ही कोविड-19 खत्म होगा तो प्रशांत कुमार सर के पास इतनी एबिलिटी है कि वो यस बैंक को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों तक यहाँ पे पहुंचा सकते हैं। यस बैंक के पास रीजन था, कोविड-19 की वजह से हम सस्टेन नहीं कर पाए, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनका क्या जा रहा था, जो पगार है वो उन्हें मिलने वाली थी। पर इतनी इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी वो हार मान सकते थे, बोल सकते थे कि कोविड-19 है कुछ हो नहीं। बहुत ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस हमें यस बैंक का यहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अगर आपके मन में कोई क्वेरी होगी तो आप ज़रूर पूछ सकते हो, आप ही के लिए कमेंट बॉक्स यहाँ पे होता है। तो कुछ भी डाउट होता है यस बैंक से रिलेटेड आप ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए होंगे और पूरा अभी तक यहाँ पे वीडियो देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।